साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 के लिए करंट अफेयर को देख रहे हैं और यह करंट अफेयर आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के अलावा हाईकोर्ट, आरओ और बीपीएससी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहेगा। यह जो हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं या घटनाचार जो पब्लिकेशन है, इनके द्वारा जो है करंट अफेयर की मैगजीन निकाली गई है, जिसमें आपका पीसीएस के बाद जो 1 अक्टूबर 2021 से 15 नवंबर 2021 तक का जो करंट अफेयर है, इसको भी इसमें कह सकते हैं कि अपडेट किया गया है। तो इस पूरे मैगजीन में जनवरी से लेकर नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021 तक के करंट अफेयर को कवर किया गया है और यह पूरी मैगजीन जो है 113 पेजों की है। तो इसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से कंप्लीट कर दूं। तो अभी तक 3 वीडियो हो गए हैं, अब उससे आगे की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इन 5 देशों के नाम: ब्राजील, यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, अल्बानिया, घाना और गाबोन। ठीक है, ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गाबोन। वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसने वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ब्रिटेन के कार्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया? तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह नारा दिया गया। 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया? तो इजराइल। वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसने हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च की घोषणा की है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। तो याद रखिएगा, इनविजन जो मिशन है यह शुक्र ग्रह से संबंधित है। 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का इस वर्ष का विषय क्या था या थीम क्या थी? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश कौन सा था? तो महत्वपूर्ण है, इटली है। 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी डे या दिवस की थीम क्या थी? 100 ईयर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा? तो बृहस्पति के गैनीमेड जो उपग्रह है, इससे सबसे निकट से गुजरा 1038 किलोमीटर की दूरी से। 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्विश बे में आयोजित 47वें G7 समिट 2021 की थीम क्या थी? बिल्ड बैक बेटर। 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम्स रिस्टोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए नाविक दिवस, डे ऑफ द सीफेरर का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है इसमें, एक सेकेंड। 29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहां पाया गया है? तो बोत्सवाना में। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीकन कंट्री है। हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? तो केन्या के पास लामू पोर्ट, ये मांडा खाड़ी में स्थित लामू पोर्ट को विकसित किया गया है। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे का थीम क्या था? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? तो मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक समुद्री पहल को शुरू किया गया है? तो ब्लू नेचर अलायंस को। 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? वी एंगेज्ड बिल्ड बेटर फॉर बीज। हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने किस प्रजाति की मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट से हटा करके कम से कम चिंता था, लीस्ट कंसर्न का दर्जा प्रदान किया है? तो ब्लूफिन महाशीर को। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमात को। इससे पहले भारत के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन इसके अध्यक्ष थे। वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो भारत के विदेश मंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर को। आगे चलते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कोपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर
पुष्ट अंटार्कटिका से टूटे दुनिया के सबसे बड़े, जिसका क्षेत्रफल कितना है 4320 वर्ग किलोमीटर, हिमखंड को नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? A67। ये ये 67 नहीं बल्कि A76 है यह। आगे चलते हैं। 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे का विषय क्या था? तो टर्टल्स रॉक। आगे चलते हैं। अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो अटलांटिक महासागर में। वर्ष 2021 की पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्रग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित होगी? कब घटित हुआ? तो 26 मई को। दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में वैशाख दिवस कब मनाया गया? 26 मई को। 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया? तो गैर स्वशासित क्षेत्र के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए। 29 मई 2021 को मनाया गया विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे का थीम क्या था या विषय क्या थी? तो यह थी ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। वह देश जहां के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनों की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई, अफ्रीकी देश चाड के राष्ट्रपति थे यह। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे का इस वर्ष का विषय क्या था? पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता। मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है हांगकांग की त्सांग इन हंग। तो ध्यान रखिएगा ये हांगकांग की हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है चाइना या चीन। नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपुल्स एडवोकेट नामित किया गया है? सर डेविड एटनबरो को। 15 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज का थीम क्या थी या विषय क्या थी? परिवार और नई तकनीक। हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? शीमोर्ग। तो ध्यान रखिएगा शीमोर्ग किसका सुपर कंप्यूटर है? ईरान का है। 17 से 13 मई 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या थी? #Love30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? मार्था करम्ब-कूम। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउजर को लॉन्च करने के 25 वर्ष बाद 15 जून 2022 को उसे बंद करने की घोषणा की है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी इस वर्ष की? हम समाधान का हिस्सा हैं, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम क्या थी इस वर्ष की? तो सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। सिंग फ्लाई शोर लाइक अ बर्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाया गया विश्व थैलेसीमिया दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था या थीम क्या थी? एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। आगे चलते हैं। अगला है यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात स्थित पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये किसका है? यूएई का है। हाल ही में किस देश में डक बिल्ड डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की गई है? जापान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहां से खोजे हैं? तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के केन्या से। वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड का अपना ही पिछला रिकॉर्ड जो है तोड़कर बनाया है। जो नया रिकॉर्ड बनाया अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है, मतलब पहले भी इन्हीं के नाम यह रिकॉर्ड था। नेपाल की कामी रीता शेरपा। एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेसएक्स ने पिछले दिनों किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है? DOGE-1 मिशन टू मून। DOGE-1 मिशन टू मून। कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है? तो जापान ने नियुक्त किया है। जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेत्सुशी साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व का पहला मानव रहित पोत जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए यात्रा शुरू की, इसका नाम है मेफ्लोवर 400।
12 मई 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्स डे का इस वर्ष का विषय या थीम क्या थी? नर्स अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। आगे चलते हैं। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन को। जेसिंडा अर्डन 25 अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो डिफेंडर यूरोप 21, डिफेंडर यूरोप 21 नाम से। आगे चलते हैं। अगला है अपोलो 11 विश्व मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया। इनका नाम था माइकल कोलिंस। 17 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो इटली। अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मोरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। ये माउंट मोरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है? मिस्र में। 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे का थीम या विषय क्या था? सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत के साथ में। भारत के साथ। आगे चलते हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहां पर खोला गया है? तो पुर्तगाल में। तो ध्यान रखिएगा इसको। वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहां इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने। हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज में बदलाव आया है? तो पृथ्वी की धुरी में बदलाव आया है। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता है? तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। ये मिस यूनिवर्स नहीं बनी है। वर्ष 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश कौन सा है? तो यह है ब्रिटेन। आगे चलते हैं। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक टीम ने अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो यह है अमेरिका का पर्ड्यू विश्वविद्यालय। 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट। 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस वर्ल्ड वेटरनरी डे का इस वर्ष की थीम क्या थी या विषय क्या था? कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा है? तो इस रोवर का नाम है जूरोंग। मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में स्वेज नहर में फंसा हुआ विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा, तो एवर गिवन। अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है? तो इसका नाम है यूनिकॉर्न। मानवाधिकार के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? श्रीलंका के विरुद्ध। भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो जापान के द्वारा। आगे चलते हैं। अगला है इसमें 1 सेकेंड। 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है? तो नियो वन चाइना ने प्रक्षेपित किया है। अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? इंग्लैंड अर्थात यूके, यूनाइटेड किंगडम। 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं? तो अर्मेनियाई नरसंहार को। वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते को रद्द कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने रद्द किया है। नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली किया गया, इसका विषय क्या था? 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट।
22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्षों बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है? तो लूना 25 मिशन को। 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो इसके थीम या विषय था पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 डेज बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो मॉक्सी उपकरण के द्वारा। 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो इसमें से एक महिला है नौरा अल मतरूशी और एक पुरुष है मोहम्मद अल मुल्ला। पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर पिछले दिनों इजेनिटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर ने सफल उड़ान भरी है? तो मंगल ग्रह पर। 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का इस वर्ष का विषय क्या था या थीम क्या थी? परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। आगे चलते हैं। प्लेटिप्स के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। टरोंगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक सिडनी से 391 किलोमीटर दूर एक चिड़ियाघर में अर्धजलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा वाली योजना की घोषणा की है। रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉसमॉस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है आर्कटिक एम। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वर्ष 2021 का विषय क्या था? इंड इनइक्वलिटीज। वह रूसी मॉडल और समाजसेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो नतालिया वोइनोवा को। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे का वर्ष 2021 की थीम क्या थी? एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है? तो याद रखिएगा संयुक्त अरब है। संयुक्त अरब नहीं, सऊदी अरब है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूजन होता है, तो यहां पर सऊदी अरब ने महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो घाना। 20 फरवरी 2021 को मनाया गया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ? तो इस लैंड का जहां पर ये उतरा इसका नाम क्या है? जेजोरो क्रेटर। तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला है भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है, भव्या लाल को। भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो इसका विषय था शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड डे या दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? वेटलैंड्स एंड वाटर। भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के पद को ग्रहण किया है, तो अनिल सोनी। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? वर्ष 2020 को कोविड-19 महामारी की वजह से। 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस का मुख्य विषय क्या था? वेस्ट लेप्रोसी, इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेल बीइंग। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन 4 खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो देखिए, पुयर पारंपरिक चाय साइट चीन की है, फूजो जैस्मिन चाय साइट चीन की है, शिजुकोवा पारंपरिक चाय जापान, हैंडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। तो 2 चाइना के हैं, एक जापान का, एक दक्षिण कोरिया का। निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिका की SpaceX ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? 143 उपग्रहों, 143 उपग्रह। 24 जनवरी 2021 को
मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो इसका थीम था रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण को अनुमति प्रदान की है? डेनमार्क ने। अब डेनमार्क की सहायता से तमिलनाडु भी जो है इसी प्रकार के द्वीप को बनाने पे विचार कर रहा है। वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की, रूस ने। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर कौन सा है? संघई, चीन का संघई। अब आर्थिक संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। तो नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो फल्गुनी नायर को। किसको? फल्गुनी नायर को। इनका जो कह सकते हैं संगठन है वो नायका नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? 1 अप्रैल 2023 से। 23 है, 22 भी नहीं है, 1 अप्रैल 2023 से। एप्पल को पीछे छोड़ अक्टूबर 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो माइक्रोसॉफ्ट बनी है। अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। रिपोर्ट का नाम क्या है? द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021। अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव ह्यूरन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंडिया में अजीम प्रेमजी हैं। 25 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद, अभी तक क्या सुना था आपने? एक जनपद एक उत्पाद, तो एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है उत्तराखंड। तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 26 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया है? विवेक देवराय की अध्यक्षता में। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मौलिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो बंधन बैंक को। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड, यहां पे नवंबर 2021 में भारत 642 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पर है। 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? गुजरात रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हरविंगर 2021 की थीम क्या थी? स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। ध्यान रखिएगा, इस हैकाथॉन को चलाया किसने था या किसका हैकाथॉन था? भारतीय रिजर्व बैंक का था। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? दिल्ली सरकार के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किया है? NTPC-REL ने। अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए 356.67 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने। 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक कितनी दी गई है? 40वीं रैंक दी गई है। किस जीवन बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2021 में सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर। श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल के आयात के लिए हाल ही में कितनी ऋण सीमा मांगी है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। RBI की गाइडलाइन का पालन न करने के कारण किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक पर हाल ही में RBI द्वारा 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? करूर वैश्य बैंक को। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग कितनी रही है? 101वीं। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 में 21 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस कंपनी द्वारा हाल ही में
यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के द्वारा। वर्ष 2021-22 सत्र के लिए किसे हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन का आईबीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? एके गोयल को। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को, ठीक है, पीएफसी को। आगे चलते हैं। अक्टूबर 2021 में जारी रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है कितनी? तीसरी रैंक प्रदान की गई है। अक्टूबर 2021 में आरबीआई द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? इंडसइंड बैंक को। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साजन जिंदल को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड के माध्यम से चीनी कंपनी आरईसी समूह में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण हाल ही में किया है? तो 100%। ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने हाल ही में 65 अभियान की शुरुआत की है? तो पंजाब नेशनल बैंक ने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज ने। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? मूडीज ने। नकारात्मक से स्थिर में। हाल ही में दाल चीनी की पहली संगठित खेती, दाल चीनी जो होता है उसकी पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। आगे चलते हैं। अगला है वह स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसने हाल ही में भुगतान अलर्ट के लिए क्यूआर साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? एयू लघु वित्त बैंक ने। भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए नियो बैंक फ्लोबिज ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो मनोज बाजपेयी को। राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिया वाहन उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना लॉन्च की है? गुजरात ने। आगे चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? ग्रीन डे अहेड मार्केट। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन डीसीएक्स कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अमिताभ बच्चन को। पीएम फसल बीमा योजना के नए सीईओ के रूप में अक्टूबर 2021 में किसे नामित किया गया है? तो रितेश चौहान को। अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? कृषि उड़ान 2.0 योजना। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमान मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव को लॉन्च किया गया है? एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो महत्वपूर्ण है, संभव अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी % आबादी मोबाइल फोन का उपयोग करती है? 65% आबादी दुनिया की मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। मतलब अभी 35% लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया है? तो चाइना ने किया है। आगे चलते हैं। सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो एचडीएफसी बैंक को। किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने, पीपीबीएल ने। सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की। यह अभियान संबंधित है किससे? शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए की पीएलआई योजना को मंजूरी दी है? ऑटो सेक्टर के लिए। सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ को मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो 10 मर्चेंट बैंकरों की। किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लिए। हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया है? फोर्ड कंपनी ने। केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में
कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड FPBL ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का विषय क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? कुशीनगर को। वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC ने। सितंबर 2021 में LIC ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? प्रगति नाम का मोबाइल ऐप को। कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? स्पिन योजना, भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए। विश्व बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। हाल ही में जारी रोबो बैंक की 2021 वैश्विक टॉप 20 डेयरी कंपनियों की सूची में भारत का अमूल जहां 18वें स्थान पर, वहीं किस डेयरी कंपनी को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो फ्रांस की लैक्टोलिस को। किसको? फ्रांस की लैक्टोलिस को। भारत सरकार ने निजी वाहनों की मुक्त आवाजाही के लिए भारत सीरीज BH सीरीज फीचर हाल ही में पेश किया है। यह BH श्रृंखला कितने वर्णों का कोड है? तो 10 वर्णों का कोड है। हाल ही में LIC द्वारा अपने अभिकर्ताओं की सुविधा हेतु किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? ए नंदा आत्मनिर्भर एजेंट्स न्यू बिजनेस डिजिटल एप्लीकेशन इसका पूरा नाम है। 29 अगस्त 2021 को किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को। हाल ही में प्रदत्त EAC ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स अवार्ड 2021 में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस योजना के लाभार्थियों को PIDF योजना, पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत टियर 1 और टियर 2 केंद्रों में शामिल करने की घोषणा की है? PM स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 2021-22 के लिए एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस ईज 4.0 अधिसूचित किया है। ईज के इस नवीनतम संस्करण की थीम क्या है? तो प्रौद्योगिकी सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग। तो इससे आगे की चीजों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।